आए हुए हैं उनसे मैं एक निवेदन करूंगी कि वो कोई मधुर ध्वनि बजाकर हमारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करें। इंस्ट्रूमेंटल धुन कोई बहुत ही खूबसूरत सी भजन की या जो उन्हें अच्छा लगे। सभी लोग जोरदार तालियों द्वारा स्वागत कीजिए। और कार्यक्रम चल ही रहा है, आप सभी लोग आनंद ले ही रहे होंगे। ओम दादा बहुत जल्द ही आने वाले हैं, तब हम इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कराएंगे। जो ये संगीत का प्रोग्राम कर रहे हैं, सबसे पहले इन सभी के लिए मैं चाहती हूँ कि जोरदार से ताली, तब बिल्कुल ताली की कमी नहीं होनी चाहिए। और बच्चों के लिए नगर तकदीर से शिकवा मुकद्दर आज मानता था, न डर की दूरी से कदम आगे बढ़ाता था। नदी में डाल दी कश्ती तो उसमें भार का डर गया। नदी में डाल दी कश्ती तो उसमें भार का डर गया, और हमें जो काम करना है तो उसमें हार का डर गया। अनुराग सक्सेना जी, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है।
स्टार कम्युनिकेशन की डायरेक्टर अल्पना दीक्षित, अनुराग सक्सेना जी, आप लोगों से निवेदन करूंगी मुकेश जी के आप उनका स्थान ग्रहण कराएं हमारे मुख्य अतिथि जी का। जी से, रवि जी से निवेदन कर रही हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि जी को लेकर और विशिष्ट अतिथि जी को लेकर दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को मां के चरणों में दीप प्रज्वलन कराएं और माल्यार्पण कराएं। दिव्यांग कल्याण संस्थान के बच्चों से और वहाँ के स्टाफ से कि मां वाणी की वंदना, मां शांत खोल दे अपनी कृपा के द्वार, मां दे रस स्वागत करने के लिए बच्चे स्वागत के लिए
हमारे बीच एक बेहतरीन पत्रकार भी हैं जिन्होंने अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे प्रिंट मीडिया में संपादक एवं रिपोर्टर के तौर पर अपने कार्य से एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आपकी प्रसिद्धि देश के चारों ओर है। एक कवि के रूप में आपकी यात्रा अविश्वसनीय है। आपने लगभग सभी मशहूर हस्तियों का साक्षात्कार किया। आपको अब तक कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष रवि दिनकर जी एवं अध्यक्ष डॉक्टर आशा शर्मा जी का, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हो पाया है, आपके सहयोग के लिए हम दिल से आभारी हैं। एवं मैं स्वागत करता हूँ हमारे दिव्यांग बच्चों का, सम्मेलन में आए हैं और उन्होंने अपनी विशेष प्रस्तुति दी है। कृपया उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अंत में मैं भारत के विभिन्न हिस्सों से आए यहाँ सभी उत्कृष्ट कवियों और लेखकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो काफी दूर से यहाँ पधारे हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं पुस्तक विमोचन समारोह हेतु आज यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का सहयोग अद्वितीय एवं प्रशंसनीय है। आप सभी का हृदय दिल से स्वागत है। एक बार आप विस्तार पब्लिकेशंस हमारी टैगलाइन है, विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतीक, साहित्य की नई ऊंचाइयों का अग्रणी साथी। विस्तार पब्लिकेशंस नई दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय प्रकाशक है। हम प्रतिदिन प्रतिपल साहित्य, भारतीय साहित्य को विश्व भर में विस्तृत करने में अग्रसर हैं। हम हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय सभी भाषाओं में उपन्यास, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं उचित मूल्यों पर प्रकाशित करते हैं। इस सफर में हमारे सहभागी अविरत साहित्य संस्था एवं मुंबई यूपी डेवलपमेंट काउंसिल ट्रस्ट अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि प्रकाशित कार्य को बेहद सरल एवं गुणवत्तापूर्वक बनाया जाए। ये आप सभी का अपना प्रकाशन है। हम आशा करते हैं कि विस्तार पब्लिकेशन के साथ ये हम नहीं, आप ही लोगों का फीडबैक है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी का जिन्होंने अब तक हमें सेवा करने का अवसर दिया और आपने भी हमारे कार्य को सराहा। हमारे लिए शुरू से ये कोई बिजनेस नहीं है। हम यहाँ रिश्ता बनाने आए हैं, हम यहाँ रिश्ता निभाने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काव्य विस्तार साझा संग्रह जिसका प्रकाशन विस्तार पब्लिकेशन नई दिल्ली के तत्वाधान में हुआ, आज इसी पुस्तक विमोचन के उपलक्ष्य में होगी कि इस पुस्तक को जिस ने देखा है, बेहद प्रशंसा की है और इस पर सराहना मिली है, और जो आपको इसके पुस्तक के बैक कवर में देखने को मिलेगा। इसका पूरा श्रेय विस्तार पब्लिकेशन की संपूर्ण टीम और आप सभी को जाता है। सभी की कड़ी मेहनत और सहयोग की प्रशंसा हेतु अपनी पीठ है। अवसर दिया है, यह वास्तव में हमारे लिए सफलता हेतु आप सभी का साथ अत्यंत मूल्यवान है। आज मैं कार्यक्रम को आरंभ करना चाहूंगा। इसका शीर्षक है कुछ कहता चलो। कुछ कहता चलो, कहने वाले कह लेते हैं, कुछ सही कह लेते हैं, कुछ गलत कह लेते हैं, कुछ बेवजह कह लेते हैं, कुछ को कहने की वजह नहीं मिलती, कुछ कहने में शर्माते हैं, कुछ लोग कुछ भी कहने में शर्माते नहीं, किसी को कहने के लिए जगह नहीं मिलती, किसी को कहने के लिए वजह नहीं मिलती। कुछ कहते हैं मगर अपनी बात पर रहते नहीं, कुछ रहते नहीं हैं मगर कुछ कहते नहीं, कुछ को कब क्या कहना है समझ नहीं होती, कुछ को समझ होती है मगर कह नहीं पाते, कुछ कहते मधुर है मगर मन में पाप होता है, कुछ कहते मधुर है मगर मन में पाप होता है, कुछ कहते कटु है मगर मन साफ होता है। कहने की बात हुई तो हम भी बहुत कुछ कह गए, कहने की बात हुई तो हम भी बहुत कुछ कह गए, समझ आए तो बहुत अच्छा, वरना हम मान लेंगे कि हम कुछ कहने में रह गए। थैंक यू सो मच। इसमें पाने वाले
पधार रहे हैं। विधिवत कवि सम्मेलन हम शुरू करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग कल्याण संस्थान के बच्चे एक बहुत ही सुंदर गीत जिसका नृत्य प्रस्तुत करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ दीप सॉन्ग के लिए। उसके बाद हम कवि सम्मेलन शुरू करवा देंगे। अभी आपके सामने बारी बारी से अपनी एक एक प्रतिनिधि रचना, क्योंकि कम से कम 20-25 कवि हैं, सबको अपनी रचनाएं। आपके नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थिति मात्र ही हम सभी के लिए आशीर्वाद की तरह है। तो सभी लोग आपके बीच में आएंगे और आप उनका तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करेंगे। वरिष्ठ गीतकार केवल भारत ही नहीं, समस्त संसार में जिन्हें बड़ा स्वागत करेंगे। और अलका जी से मैं निवेदन कर रही हूँ रवि जी से कि वो उनको आसन ग्रहण कराएंगे और उनका विधिवत स्वागत करेंगे। एक साथी कर दीजिए, आसन ग्रहण करा दीजिए और स्वागत कर दीजिए।
नूर से भर गया है ये सारा जहां। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की मुख्तियों के सभी के लिए। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी, सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उनको जो नारी शक्ति के लिए बहुत सुंदर लिखती हैं, श्रीमती डॉक्टर रश्मि शर्मा जी, जो मुंबई से आई हैं, काफी दूर से आई हैं, और उनकी कविता जयशंकर प्रसाद की जो पंक्तियां नारी के जरूर कहना चाहूंगी। दीवो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम जान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। साथ में आगे जरूर बताए, अच्छा लगेगा। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम जान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्रीमती रश्मि शर्मा जी का। मैं अपने विचार मंच पे रख सकूंगी, समारोह में रख सकूंगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि कविता कभी लगता है कि लिखना बहुत कठिन है, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं बहुत सरल भी है। सिर्फ अपनी भावनाएं लिखनी है, थोड़ा तो काम करना होता है। तो ऐसे ही मैं एक दिन बैठी हुई, थोड़ा मन भी नहीं था, तो हंसियों में घिरी हुई सोच रही थी वीरानियों में रहूंगी कब तक पड़ी हुई, भविष्य की चिंताओं में अपने वर्तमान से डरी हुई। अभी सामने आई जिंदगी याद दिलाने बचपन की, बोली मुझसे उठ पकड़ के मुझसे बोली, पहले तो तुम बरसात में भीगा करती थी, कागज की नाव बनाती थी, रेत के घर बनाती थी। मैं बोली अब वो बरसात कहाँ जो मन भिगोया करती थी, मिट्टी में संकर आते थे तो मान भिगोया करती थी। जिंदगी बोली मैं 4 दिनों की मेहमान बन के आई हूँ, 2 दिन कबों के काटे हैं तो 2 दिन खुशियों के आई हूँ। मैं बोली अब ना होगा मुझसे, मैं तो एक तन्हाई हूँ। जिंदगी बोली ना मिलूंगी दोबारा, मैं तो यही कहने कभी कभी कविता अब मैंने नारों के लिए सभी नारों की तारीफ नहीं लिखी है, तो मैं जरूर मेरी बहुत मनपसंद है, तो मैं सुनाना चाहती हूँ। मैं हूँ नारी गौरवानी, मैं हूँ नारी गौरवानी, मुझे गर्व है कि मैं एक नारी हूँ, जीव को जन्म देने की अधिकारी हूँ। मैं वरदान हूँ इस प्रकृति का, मेरे सम्मान का। मैं नारी हूँ, मैं सृजन करती हूँ, घर का मंगल हूँ, नित्य भजन करती हूँ। मैं सुभागी हूँ, नारायणी कल्याणी हूँ, कोमल की क्रोध की शिकारी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं नारी हूँ। मैं जब भी शिक्षित होती हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार चलाती हूँ। लज्जा से भरपूर लाज भी हूँ मैं, और ममता की मूर्त नारी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक नारी हूँ। मैं हर घर की भक्ति हूँ, सहन करने की अद्भुत शक्ति हूँ। अगर मुझमें है कल्पना सुनीता चावला, तो बनती झांसी की रानी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक नारी हूँ। मैं भी तो इस धरती
बेटे चूरा चूरा हुआ, अनेकों अधूरे ख्वाब थे, तब एक ख्वाब पूरा हुआ, अनुराग की बातें गीता आदरणीय साहित्यकार, सभा में मौजूद सभी रचनाकार, सभी को हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत। दो लाइनें आगरा शहर वासियों के लिए मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी रुचि रचना है। हर घड़ी खुद से उलझना मुकद्दर है मेरा, कि हर घड़ी खुद से उलझना मुकद्दर है मेरा। मुझमें ही है कश्ती, मुझमें ही है समंदर में। धन्यवाद। तो प्रस्तुत है मेरी चंद लाइनें श्री राम जी के लिए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान राममय हो चुका है और राम की भक्ति में सभी डूब चुके हैं। तो आइए कुछ पलों के लिए राम की भक्ति में डूबते हैं। इस क्रिया को पूर्ण कराएं, इस कार्य को, नीत कार्य को पूर्ण कराएं। तो सामने देखेंगे सभी
कर तब तक रानी हमारे सफल हुआ। लगभग 40 वर्षों के बाद एक बार पुनः आपके संग मन साझा करने का मौका मिला। लेकिन हम सभी को यहाँ मिलकर भारत की एकता ही बनाएंगे, बड़े उम्मीद करेंगे। हम मुद्दे पर आता हूँ। हम में से कुछ लोग कविता लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, चंडीगढ़ है, बच्चे हैं, लेकिन सब फिल्में जरूर देखते हैं। और सबसे ज्यादा फिल्म कौन सी चली थी सबको पता है, शोले। और शोले में बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, उनके बीच में एक ऐसा कलाकार था जिसकी पहली फिल्म थी, लेकिन उसने सबसे ज्यादा नाम कमाया, वो था गब्बर सिंह। और मैंने ये कल्पना की है कि आज के जमाने में अगर गब्बर सिंह होता और मूल फिल्म में उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी, अगर उसकी प्रेमिका होती वो लव लेटर भी लिखता, तो लिखता तो क्या लिखा? उपमा देखिएगा, देसी ठले सी दहती तेरी ये आंखें। अरे डाकू क्या बता देगा? देसी ठले सी दहती तेरी आंखें, उड़ा दूं साले को जो तेरी ओर झांके। देसी ठले सी दहती तेरी आंखें, उड़ा दूं साले को तेरी ओर झांके। सेब कतरे की फूटी खोपड़ी जैसे तेरे गाल, लाल लाल और लाल। अरे चुड़ैल तुझे लग गया 16वां साल, तेरे खून जैसे ललचते होठों की कसम, आज तू ना आई तो मार दूंगा बम। तेरे खून जैसे ललचते होठों की कसम, आज तू ना आई तो मार दूंगा बम। ये सांभा कहता है प्रेमिका से इतना कठोर न बनूं। अबे तो क्या 3 स्टेट की पुलिस को चकमा दूं और तेरे सामने बिना एनकाउंटर सरेंडर कर दूं। ये सांभा कहता है प्रेमिका से इतना कठोर न बनूं। अबे तो क्या 3 स्टेट की पुलिस को चकमा दूं और तेरे सामने बिना एनकाउंटर सरेंडर कर दूं। मैं तो गब्बर हूं और गब्बर ही रहूंगा। इसे उपमा लिखिएगा, ये अपने कुत्ते की लाश जैसे कान खोल के सुन ले। आखिरी बार कहूंगा, चलिए आज फरीदाबाद ओल्ड मेट्रो स्टेशन के पीछे साईं मंदिर के नीचे आज ही अपना ब्याह जाएंगे, और नहीं आई तो काट के इसके हाथ पूरा कुत्ते की हड्डी नहीं पाएंगे। चलिए आज फरीदाबाद रोड मेट्रो स्टेशन के पीछे साईं मंदिर के नीचे आज ही अपना बिहार जाएंगे, नहीं आई तो काट के ऐसी जगह फेंकूंगा तो कुत्ते भी हड्डी नहीं पाएंगे। मेरी चिट्ठी को टाल मत समझना, मेरी चिट्ठी को टाल मत समझना, समझना बंदूक की गोली। और आज आप पहन के हरी चोली, तेरे लिए खा तू भी तो खानेदार की लड़की। मैं डॉक्टर हूं तो क्या हुआ, तू भी तो खानेदार की लड़की है। धंधा तेरे बाप का भी वही है। हम बिना लाइसेंस के और वो विद लाइसेंस बिकता है। हम दोनों का माल एक ही साथ बिकता है। हम बिना लाइसेंस के और वो विद लाइसेंस बिकता है। हम दोनों का माल एक ही साथ बिकता है। तू मिल गई तो शायद मैं सुधर जाऊंगा, तू मिल गई तो शायद मैं सुधर जाऊंगा, नहीं तो एक बार फिर किसी ठाकुर के हाथ मार जाऊंगा। जल्दी आप मेरी उमंग। थोड़ा ठहराव की स्थिति की तरफ।
रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः विस्तार पब्लिकेशन को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। कभी अपनों से तो कभी अपने से लड़ ही थोड़ा और क्या करना, बस एक ये वो महाभारत नहीं जहाँ कौरव समाप्त तो युद्ध समाप्त। ये वो महाभारत नहीं जहाँ कौरव समाप्त तो युद्ध समाप्त। द्रौपदी का चित्रण भले ही ना हो, भीष्म सी प्रतिज्ञा भले ही ना हो, जहाँ भीतर से द्वंद है, जहाँ मोह के बंधन हो, वहीं तो युद्ध है। क्या कर रहा हूँ? बस एक युद्ध कर रहा हूँ। अब तो लड़ते लड़ते थक भी रहा हूँ, फिर भी युद्ध कर रहा हूँ। कभी अपनों से, कभी स्वयं से युद्ध ही कर रहा हूँ। इस फर्क है मेरे बचपन के वो 4 वर्ष, जब चल नहीं पाता था, वो मेरे पैरों में ओले में साथ तेल की लगातार मालिश, वो मेरे पैरों में ओले में साथ तेल की लगातार मालिश, वो जाओ वो बाराती का बड़ा स्नेह तुम्हारी आशा। तुम भी तो एक युद्ध लड़ रही थी, जैसे मैंने भी लड़ रहा हूँ, तुम भी तो एक युद्ध लड़ रही थी। वो बचपन में ठीक से ना लिख पाना, अपनों से बार बार पिट जाना सिखाने के लिए तुम भी तो एक युद्ध कर रही थी। वो तुम्हारा मेरे स्कूल की शिक्षिका होना, अब मेरा पेट दर्द का बहाना बनाकर स्कूल से घर आना, फिर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना मुझे आज भी याद है। मेरे अनुत्तीर्ण होने पर समाज के व्यक्ति विशेष द्वारा कटाक्ष परिहास, एक तीर तुम्हारी छाती पर और एक तीर हमारी छाती पर। तुम्हारे घाव बहुत गहरे थे, मेरे लिए तो खरोच थी। तुम्हारे घाव बहुत गहरे थे, मेरी तो खरोच ही थी। तुम्हें पीड़ा तो थी, पर उसमें कोई चीख। एक द्वंद में फंस गया था, एक युद्ध सा हुआ था उसने, जिसने मेरी दिशा ही बदल दी थी, जिसने जीवन रूपी आकाश पे स्पर्श करा दिया था। ये बात अलग है, मैं जगह देखकर वहां टिक नहीं पाया, लेकिन जहां भी हूं बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन शायद किसी से कम भी अर्जुन को जन्म दे रही है, मुझे क्या पता। ये प्रकृति नए अर्जुन को जन्म दे रही है, क्या कर रहा हूँ? युद्ध ही तो कर रहा हूँ, छोड़ना चाहता हूँ कलम और कागज से नाता, पर हर रोज ही तो लिख रहा हूँ बस अपनों से, कभी अपने से युद्ध ही कर रहा हूँ। क्या हर युग में अर्जुन ही अभिशप्त है? क्या हर युग में अर्जुन ही अभिशप्त है? क्या अर्जुन ही शापित है कि केवल वही युद्ध करेगा? सूर्य ग्रहण की वही संध्या है, फिर माधव का वही साथ है। एक और सूर्योदय तो एक और सूर्यास्त है, बस बहुत युद्ध लड़ने का ना जाने के कितने अनगिनत बाकी हैं। हमारे युद्ध अलग, तुम्हारे युद्ध अलग, हमारे युद्ध अलग, तुम्हारे युद्ध अलग, पर कुंती अब युद्ध लड़ने की तुम्हारी बारी है। आज याद करो उस दिन को जब तुम मेरे लिए युद्ध लड़ रही थी, अब कुंती युद्ध लड़ने की तुम्हारी बारी है। तो बिल्कुल अतुल जी की जो कविता है उसमें वियोगी कवि जो है वो नजर आ रहा है। कुंती का जो वियोग था, उन्होंने उसका वर्णन बहुत मन स्पर्शी वर्णन किया है, और ये आज के युग का प्रतिबिंब है। ये जो कविता है ये आज के युग का प्रतिबिंब है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, बहुत अच्छी कविता, एक बार जोरदार ताली। पंचतत्वों की महिमा का वर्णन कर रही है आदरणीय श्रीमती। यहाँ बैठे हुए सभी मेरे भाई सभी को मैं नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और उसके बाद जो मेरी पंचतत्व कविता है, मेरी शीर्षक का जो कविता का शीर्षक है वो पंचतत्व है। तो उसमें हमने 5 तत्व जो मनुष्य के साथ, उसके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, है ना। तो उसको बहुत
करती हैं। और जैसा कि मुझे गीत के लिए आदेश किया है, मैं सीधे सीधे उसी पे आ जाता हूँ। स्वागत है। कहाँ है चाहत के वो निशान कि जिनसे थी मेरी पहचान, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ। कहाँ है चाहत के वो निशान कि जिनसे थी मेरी पहचान, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ। इस देश की पहचान पूरे विश्व में अलग रही है। यहाँ की जो तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है, जब उस तहजीब पे आज आए तो फिर बोलना पड़ता है और सोचना पड़ता है। कहाँ है चाहत के वो निशान कि जिनसे थी मेरी पहचान, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ। किस बात पे तुम सब रूठे हो, किस बात का ये सब दंगा है, कैसी है नफरत ज़मज़म हो रहा हूँ। आसां या फिर बिसी थे एक दूजे की जान, थे एक दूजे की जान, बना फिर मेरा देश ना जाने। ये सियासत तुमसे ना जाने क्या क्या और कराएगी, कितने मासूमों को नील गई, कितना को और ये खाएगी। का ही वातावरण है। तो मेरी कविता का शीर्षक है पापा गाड़ी धीरे चलाना। एक छोटा बच्चा है, उसके पापा ड्राइवर है। कल्पना कीजिए, उसके पापा ड्राइवर घर पहुँच रहे हैं, गाड़ी में है, और वो छोटा बच्चा अपने पापा से कुछ कह रहा है। पापा का वो इंतजार भी कर रहा है कि पापा घर जल्दी कब आएंगे, और वो पापा से कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है सुनिए मेरे गीत के माध्यम से। पापा गाड़ी धीरे चलाना, पापा गाड़ी धीरे चलाना, ध्यान रखना ये बात का, पापा गाड़ी धीरे चलाना, ध्यान रखना ये बात का। घर पे कोई कर रहा है, घर पे कोई कर रहा है इंतजार आपका, घर पे कोई कर रहा है इंतजार आपका। आप हो दुनिया हमारी, आप हो बिन तुम्हारे क्या होगा हमारे इन ख्वाब का, बिन तुम्हारे क्या होगा हमारे इन ख्वाब का। घर पे कोई कर रहा है, घर पे कोई कर रहा है इंतजार आपका। खाली हाथ लिया जाना चाहिए, कुछ भी ना हमको, खाली हाथ लिया जाना। जल्दी की कोई बात नहीं है, देर से ही आ जाना है, देर से ही आ जाना। दिन में तो होता उजाला, दिन में तो होता उजाला, लगता है डर रात का, दिन में तो
लगता है डर रात का घर पे कोई कर रहा है। लोग अपने को ही भूले जा रहे हैं, अपनों के साथ भी गलत काम करने से चूकते नहीं। आज इस संदर्भ में 2-3 मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। सद्भाव के सुहाने सर से खिलाइए, माहौल हथियार खुशी का बना रहे, माहौल हथियार खुशी का बना रहे, घर को पवित्र प्यार का मंदिर बनाइए, घर को पवित्र प्यार का मंदिर बनाइए। कंगाल ना हो कभी भावना धनी रहे, कंगाल ना हो कभी भावना धनी रहे, अपना त्वचा सनी में हरदम सनी रहे। और घर खेत बाग जब भले बांट ले सभी, घर खेत बाग जब भले बने रहे। आधार नहीं रूप वंश सौख्य साज का, मानव वही भले हैं, मानव वही भले हैं, सम्मान पात्र भी। हित होता जिनके काम से, हित होता जिनके काम से पूरे समाज का, हित होता जिनके काम से पूरे समाज का। तो मन ही ठिकाना है, मिला मंजुल मनुज जीवन मुदित मन ही बिताना है। हर निष्काम अच्छे कर प्रगति पथ को बढ़ाना है। मिली निशिहर बदौलत कर्म के ही रोज रोना और गाना है, बदौलत कर्म के ही रोज रोना और गाना है। और चढ़े यदि दम्भ पर्वत पर सुनिश्चित पैर फिसलेंगे, चढ़े यदि दम्भ पर्वत पर सुनिश्चित पैर फिसलेंगे। अतुल कुविचार गिरगिट से सदा ही रंग बदलेंगे। रूप का जब निरूपण किया जाएगा, सारे श्रृंगार को तज दिया जाएगा। देव जितने हैं अमृत पिएंगे सभी, देव जितने हैं अमृत पिएंगे। भला ये अंजुमन बदलूं तो कैसे, भला खाके वतन बदलूं तो कैसे। तुम्हें छूना नहीं था जिस्म मेरा, तुम्हें छूना नहीं था जिस्म मेरा। बता अब पैराहन बदलूं तो कैसे, बता अब पैराहन बदलूं तो कैसे। और एक मुक्तक है, मेरे जीवन को आंसुओं से सजाने वाले, मेरे जीवन को आंसुओं से सजाने वाले। आ भी जाओ अब परदेश को जाने वाले। मैं
अब उजालों की आशा भी करूं तो किससे, मैं अब उजालों की आशा भी करूं तो किससे, अंधेरे कर गए सूरज के घराने वाले, अंधेरे कर गए सूरज के घराने वाले। पुस्तक का नाम है बेइंतहा इश्क, जो लिखी है कल्पना जी ने, क्या बात है। और विस्तार पब्लिकेशन ने ही इसका प्रकाशन किया है। प्रेरणा दी कि आप अपना एक संकलन तैयार करिए। आदरणीय अलका जी ने मुझे साहित्यिक विधान के बारे में बताया, बहुत मेरा सहयोग दिया। परिवार जो है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो मेरे परिवार में मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे पतिदेव श्री हेमंत मिश्रा जी, मेरी बेटियां आरना और समृद्धि, सभी ने मुझे बहुत सहयोग दिया और इसी कारण मैं ये काम कर पाई हूँ। हालांकि ये कोई मंजिल नहीं है, अभी और आगे भी बढ़ना है और आप सब जैसे लोगों का साथ रहा तो जरूर कुछ ना कुछ कर पाऊंगी आगे भी। ये मेरे लिए कोई एक किताब नहीं है, ये मेरे लिए एक पूजा है। तो इस पूजा को मैं जरूर अपने मंदिर में इस भगवान को जरूर बिठाना चाहूंगी, अपने हृदय के मंदिर में। तो कुछ थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, तो अगर आपके दिल तक पहुंचे तो तालियां द्वारा जरूर सुन के कीजिएगा। तो मैं अपनी पहली कविता जीवन दर्शन पर आधारित है वो सुनाना चाहूंगी। छट जाएंगे दुख के बादल, कभी न हिम्मत हार रे। छट जाएंगे दुख के बादल, कभी न हिम्मत हार रे। आज फूल मुरझाए तो क्या, कल आएगी बहार रे। आज फूल मुरझाए तो क्या, कल आएगी बहार रे। छट जाएंगे दुख के बादल, कभी न हिम्मत हार रे। अगली पंक्तियां आपके हृदय तक पहुंचेंगी। बहुत अच्छा। जीवन है एक अग्नि परीक्षा, जीवन एक अग्नि परीक्षा है और हमें डटकर सामना करना है। जीवन है एक अग्नि परीक्षा, अंगारों से डरना क्या। हंसकर जीवन काट ले बंदे, आंख में आंसू भरना क्या। हंसकर जीवन काट ले बंदे, आंख में आंसू भरना क्या। तूफान की आदत है आना, तूफान की आदत है आना, हाथ में है पतवार रे। तूफान की आदत है आना, हाथ में है पतवार रे। आज फूल मुरझाए तो क्या, कल आएगी बहार रे। आज फूल मुरझाए तो क्या, कल आएगी बहार रे। राहों में हो फूल या कांटे, चलते रहना जीवन भर। राहों में हो फूल या कांटे, चलते रहना। हम पर पधारे दूर दूर से कवियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ये आगरा करता है जिस ब्रज की रज के कण कण में
भगवान राधा कृष्ण का पावन प्रेम नजर आता है। तो जहां मोहब्बतों का शहर हो और वहां मोहब्बत की बात ना हो तो ये बेईमानी है। चलिए कुछ श्रृंगार के मिसरों के साथ में आपसे जोड़ने का प्रयास करता हूं और कहता हूं, एक दूसरे को अपना प्रेम बांटते चलो, एक दूसरे को अपना प्रेम बांटते चलो, तुम नफरतों की खाइयों को बांटते चलो। सदगंध संत पीर ये संदेश दे रहे, राहों में उगे शूल इन्हें काटते चलो, राहों में उगे शूल इन्हें काटते चलो। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जैसे कि आरिफा जी ने भी बताया, मेरा नाम सागर अंजान और संयोग से मेरी श्रीमती का नाम सरिता अंजान, बहुत अच्छा, जो कि आगरा की निवासी हैं, आजकल आगरा में ही है वो। तो कुछ मिसरे यहीं से उनको निवेदित करता हूँ और कहता हूँ, संगे मरमर की वो मूरत ताजमहल सी लगती है, क्या बात है? संगे मरमर की वो मूरत ताजमहल सी लगती है, एक नाजुक पाकीज़ा लड़की गंगा जल सी लगती है, उसकी सुंदरता पर सागर तुम भी कोई गीत लिखो, कवि और शायर कहते हैं वो शोख गजल सी लगती है, कवि और शायर कहते हैं वो शोख गजल सी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चार मिसरे उनको निवेदित और करता हूँ श्रृंगार के, कहता हूँ कि तुम्हें आवाज देता हूँ, चली आओ, बड़ा बेताब है। देख रहा है और रवि जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है आपने। मैं चार मुझसे आगे करता हूँ रवि जी को आगे जी। वक्त की आवाज है, कुछ हौसला पैदा करो। वक्त की आवाज है, कुछ हौसला पैदा करो, पत्थरों में भी मिजाजे आईना पैदा करो और बंद हो जाए जहां पर रास्ते जाकर तमाम, बात तो तब है वहीं से रास्ते पैदा। क्या बात है? बात तो तब है वहीं से रास्ते पैदा करो। और मैं अपनी गजल की तरफ रुख करता हूँ आसफा साहिबा बराजा के लिए। बदन से खून सांसों से रिश्ते छीन लेती है, बदन से खून सांसों से रिश्ते छीन लेती है, गरीबी ऐसी डाइन है कि बच्चे छीन लेती है। क्या बात है? वाह वाह वाह। बदन से खून सांसों से रिश्ते छीन लेती है, गरीबी ऐसी डाइन है कि बच्चे छीन लेती है। और मैं ऐसी सरफरी तहजीब पर तनकीद करता हूँ, सरे बाजार जो सस्ते दुपट्टे छीन। देखिए हरियाणा से ही हमारे कवि अच्छा सुनते हैं। कबीरदास जी ने कभी कहा था कि निर्बल को न सताइए जाति मोटी है। मुलाजा के लिए यहाँ से चार पंक्तियां लिखी है कि आग ही सिर्फ जलाती है, आग ही सिर्फ जलाती है जरूरी तो नहीं, आग ही सिर्फ जलाती है जरूरी तो नहीं, हाथ तो बर्फ के शोरों से भी जल जाते हैं।
सर के अखबार में 20 बार छपी है। मैं जो कहना चाहता हूँ सर जी, दैनिक जागरण अखबार के हवाले से 4 पंक्तियां पेश करता हूँ। सलमाओ सीता, सलमाओ सीता सी बेटी फिर सताई जाएगी, और ये खबर अखबार की सुर्खी बनाई जाएगी। सलमाओ सीता सी बेटी फिर सताई जाएगी, ये खबर अखबार की सुर्खी बनाई जाएगी। एक बाइक फिर नहीं आई है कल बाजार में, देख लेना फिर बहू कोई जगह। एक बाइक फिर नहीं आई है कल बाजार में, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है। देख लेना फिर बहू कोई जलाई जाएगी। अब मैं अपनी गजल का एक मतलब हाजिर करता हूँ, अगर चाहता हूँ गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। जो बिके किसी के हाथों, ये बुआई ना नहीं है। जो बिके किसी पता घर का कोई जब भूलता है, क्या बात है। पता घर का कोई जब भूलता है, पता घर का कोई जब भूलता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। भटकने ये बहुत अच्छा मतलब है, तालियां स्वागत करें इनकी। बहुत शुक्रिया। और मतलब ये हुस्न है, करे क्या वो नहीं कुछ सूझता है, करे क्या वो नहीं कुछ सूझता है, सवालों से वो हर पल जूझता है, पता का कोई जब भूलता है।
चूल्हा ठंडा रह जाए और बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है, तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। हम लोग तो नारी शक्ति का बहुत सम्मान करते हैं, हमारी चैरिटी मुस्कान काफी लोगों की वजह से रहती है कि सभी फैसले होते नहीं, सभी फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं, ये दिल के मामले हैं, जरा देखभाल के। मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, कैसे रखते थे बाबा के जमाने में खत्मे कलेजा निकाल के, कैसे रखते थे बाबा के जमाने में खत्मे कलेजा निकाल के, कैसे रखते थे बाबा के जमाने में खत्मे कलेजा निकाल के। घर पर में आई है तेरे प्यार की बाली, मम्मी घर पर में आई है तेरे प्यार की बाली। अब हम तुझको कैसे समझाऊं, हम तो हो गए खाली। कल मैंने जो पायल भेजे वह बिना तूने पहने, कल तो मैंने पायल भेजे वह बिना तूने पहने। मम्मी के कहने पर मेरी तूने एक न मानी, कुछ सालों के बाद तूने कर दिए पानी पानी, कुछ सालों के बाद तूने कर दिए पानी पानी। आसानी को नमन करते हुए अपनी रचनाएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। यदि मेरी रचनाओं में कोई इंसान और बेटियां, इनको कम समझ के परिवार की रौनक न घटाओ। नवजीवन की सृजनहार है बेटियां, नवजीवन की सृजनहार है बेटियां, इनको मिटा के जीवन का अंश न मिटाओ, इनको मिटा के जीवन का अंश न मिटाओ। बाद में चाचा लाइनों की पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। कर सको तो इतना करना, कर सको तो इतना करना कि पहले अपने अंदर की बुराइयों को खाक करना, कर सको तो इतना करना कि पहले अपने अंदर की बुराइयों को खाक करना। फिर हक है तुम्हें कि तुम रावण के पुतले को राख करना, फिर हक है तुम्हें कि तुम रावण के पुतले को राख करना। हंसते रोते झगड़ते भर के ऐसो आराम उन पलों में, नहीं थे जमाने भर के ऐसो आराम उन पलों में, मगर वो बचपन वाली जिंदगी किसी खजाने से कम नहीं थी, मगर वो बचपन वाली जिंदगी किसी खजाने से कम नहीं थी। बंद करो जनाब शिकायतों का ये सिलसिला, बंद करो जनाब शिकायतों का ये सिलसिला, कुछ को शुक्रिया उसका भी कर लो, कुछ को शुक्रिया उसका भी कर लो, जो है तुमको मिला, जो है तुमको मिला। नहीं चाहिए जमाने की शोहरत मुझे, नहीं चाहिए जमाने की शोहरत मुझे, वो करम बस इतना के जिन्होंने सिर उठा के जीना सिखाया, वो करम बस इतना के जिन्होंने सिर उठा के जीना सिखाया। झुके नसीब कभी उनका मेरी वजह से, झुके नसीब कभी उनका मेरी वजह से। हम चार पंक्तियां प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद से हम करेंगे। ना आगे ना पीछे तू मुझे वक्त के साथ चलना सिखा दे, ना आगे ना पीछे तू मुझे वक्त के साथ चलना सिखा दे। बिखरी सी है मेरी जिंदगी, तू मुझे टुकड़ों में भी जीना सिखा दे, बिखरी सी है मेरी जिंदगी, तू मुझे टुकड़ों में भी जीना सिखा दे। ताकि बेसक्त जमाने भर की खुशियां तमाम एमाले, ताकि बेसक्त जमाने भर की खुशियां तमाम एमाले, तू बस मुझे कांटों में भी फूलों की तरह खिलना सिखा दे, तू बस मुझे कांटों में भी फूलों की तरह खिलना सिखा दे। और मैं इनके प्रति हमेशा नतमस्तक रहा हूँ। आज हमारा गौरव का विषय है, इन्होंने पूरे कार्यक्रम का विधिवत संयोजन किया है, संचालन किया है।
आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। विस्तार पब्लिकेशन की डायरेक्टर डॉक्टर अल्पना दीक्षित और अनुराग सक्सेना जी और हमारे अतिथि आदर्श नंदन गुप्ता जी, जिन्होंने काफ़ी पुराना हमारा साथ है, उनका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला है। और यहाँ रवि कुमार तिलकर जी भी तशरीफ फरमा है, सागर जी, खलील गुमनाम साहब, और शायद पता नहीं है या चले गए, बहुत सारे रचनाकार अभी भी यहाँ पर विराजमान है। तो मैं एक छोटा सा गीत जो इस पुस्तक में साझा संग्रह में हमारा ये गीत है, वही गीत मैं पढ़ देती हूँ। समंदर हो और मैं हूँ प्यासी नदी, अपनी लहरों में प्रियतम संभालो मुझे, भावनाओं को मैंने। और इसका बंद देखिएगा, चांदनी मेरा गला जहां देख लूं, वाह वाह, तेरी आंखों से सारा जहां देख लूं, ये ज़मीं देख लूं, आसमां देख लूं, ये ज़मीं देख लूं, आसमां देख लूं, मेरे शायर अधूरी रुबाई हूँ मैं, मेरे शायर अधूरी रुबाई हूँ मैं, प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ा लो मुझे, मेरे शायर अधूरी रुबाई हूँ मैं, प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ा लो मुझे। और ये अंतिम बंद सुनिएगा, इस ज़माने का शबनम है कैसा चलन, इस ज़माने का शबनम है कैसा चलन, देख सकता नहीं दो दिलों का मिलन, देख सकता नहीं दो दिलों का मिलन,
के पत्थर पड़ी राम की राह में, छू के फिर से अहिल्या बना लो मुझे तुम समंदर। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अन्ना जी ने बहुत ही पावन होता है जिसे लोग वासना की दृष्टि से देखते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी एक बंद की नज्म सुनाना चाहती हूँ तहत में, और आपकी तालियों का आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिएगा, नज्म सुनिए तहत में। तू किसी गैर की अमानत है। लोग प्यार को क्या समझते हैं, लेकिन प्यार इबादत है, प्यार पूजा है ना। प्यार जिस्मों से नहीं होता, प्यार होता है रूह से, है ना। सुनिएगा कि तू किसी गैर की अमानत है, तुझको रुस्वा नहीं करेंगे हम। तू किसी गैर की अमानत है, तुझको रुस्वा नहीं करेंगे हम। तेरे बारे में तन्हा सोचेंगे और चर्चा नहीं करेंगे हम। तू किसी गैर की अमानत है। अब बंद देखिएगा कि तुझ पे लाखों हसीन मरते हैं, तुझ पे लाखों हसीन मरते हैं। जिस गली से भी तू गुजरता है, हम तो एक रास्ते का पत्थर है। तुझ पे लाखों हसीन मरते हैं, जिस गली से भी तू गुजरता है। जिस गली से भी तू गुजरता है, हम तो एक रास्ते का पत्थर है। कौन पत्थर से प्यार करता है। ख्वाब पल भर में टूट जाते हैं, ख्वाब पल भर में टूट जाते हैं। ख्वाब देखा नहीं करेंगे हम। तू किसी गैर की अमानत है, तुझको रुस्वा नहीं करेंगे। रहती हो उलझनों में, तुम्हें रिश्ते ही सजा देते हैं, नहीं रखती हो। सामने देखेंगे, मैं आमंत्रित करूंगी। देखेंगे सामने। जाने में कंजूसी नहीं है। तालियां जोर से बजा दी गई। बहुत दूर से आए हैं, सभी आए हैं। ओके, सामने मैम। जोरदार तालियां। देखेंगे सामने। इधर देखेंगे। संजय कुमार प्रतीक जी तैयार हैं। जी आइए। इधर देखेंगे सभी सामने।
सक्सेना जी जो इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के और इस गोष्ठी के आयोजक थे, और उपस्थित सभी कविजन, शुद्धिजन एवं बच्चों, एक बहुत अद्भुत संयोग होता है। कभी कभी हमारे आसपास चीजें होती है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। जैसा कि दादा साहब ठाकुर कभी कविता पढ़ रहे हैं, गीत, अगर आप गीतों के शब्दों पे जाइए तो आपको लगेगा आप गांव में विचरण कर रहे हैं। कभी आपको लगेगा आप काशी में, कभी लगेगा मथुरा में, कभी आपको लगेगा हिमालय के जैसे सुंदर उन्होंने वर्णन किया, ऋतुओं को वर्णन किया, तो उन सबकी अनुभूति होती। उसी तरीके से आप देखिए आज यह कार्यक्रम सृजन और विस्तार दोनों एक दूसरे के पूरक है। काव्य संग्रह का विमोचन किया गया, पब्लिकेशन, विस्तार। मतलब जब सृजन होता है तो स्वाभाविक रूप से विस्तार अपने आप होता है। अभी बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, उनके अगर हाव भाव को देखिए तो लग रहा था कि हमसे आप ज्यादा आनंदित हुए हो रहे, क्योंकि वो भाव में खो रहे, भाव विभोर हो रहे। तो इन सभी चीजों की आवश्यकता समाज को पड़ती है। जैसे ये समाज आजकल कंप्यूटर का युग है, हम लोग कंप्यूटर का छोटे छोटे बच्चे भी यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऐसे ही व्यक्ति में भी दो चीजें होती हैं। एक तो अगर हमारे अच्छे विचार होंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के अच्छे कार्य भी होंगे, तो उसी कार्य से हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी ये लगता है कि इन सब की आवश्यकता ज्यादा है। अगर आप देखिए इन सब आयोजनों की खासकर रचनात्मक कार्यक्रम होते हैं। पिछले दिनों में मैं विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र, वो आत्मा थी, भारत की आत्मा थी। भारत विश्वगुरु था, यह शास्त्रार्थ होता था, दर्शन की चर्चा होती थी, दर्शन में जीवन होता था। उन जीवन मूल्यों में ही समाज के सामाजिक मूल्य सन्निहित होते थे। संस्कृति, संस्कृत हम लोग जो 50-55 के हैं, हम लोग सभी 8वीं तक अनिवार्य रूप से पढ़ते थे। उसमें सुभाषिता होता, सुभाषिता में छोटे छोटे श्लोक होते थे, लोग कंठस्थ करते थे, उसका अर्थ भी होता था और वो मोटिवेशनल होते थे। और रवि जी, रवि दिक्कत जी और भी अन्य जो रामभद्राचार्य संस्थान से भी जो बालक है, जो शिक्षक है, अभिभावक है, मैं आप सबका बहुत बहुत आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय मुख्य अतिथि। और बहुत सारे तीर्थ स्थलों की पुण्य भूमि है, सूर्यकुटी है, यहाँ पर सूरदास की भूमि है। इस तरह डॉक्टर अर्चना नागर जिन्होंने बागबान और तमाम फिल्मों की स्टूडियाँ ली, उनकी धरती है। ऐसी धरती पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आजकल जो लिखा जा रहा है बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत अच्छी रचना सुनाई आप सभी ने और हृदय को छूने वाली रचना सुनाई। और आप और लिखिए, अधिक लिखिए। मेरा मानना यह है कि अक्षर कभी खत्म नहीं होता, अक्षर हमेशा इतिहास बनाता है, अक्षर ही पढ़ा जाता है। आजकल सोशल मीडिया के भरोसे मत रहिए। सोशल मीडिया से आप प्रचारित तो हो सकते हैं, लेकिन इतिहास नहीं बना सकते हैं। इतिहास तो आप लोग बनाएंगे जब कविताएं लिखेंगे, कहानियाँ लिखेंगे और वो विस्तार प्रकाशन समूह से प्रकाशित होगी। विस्तार पब्लिकेशन ने जो कार्य किया वो अद्भुत किया है।
मुश्किल हो गया है। डॉक्टर अल्पना दीक्षित जी और कमलाक्ष सक्सेना का जो प्रयास है वो अवर्णनीय है। हम सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक हमें अपनी पत्रों का प्रकाशन करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, गद्य में लिखा है मैंने 9 साल नवोदय में कार्य किया और 20 साल 7 महीने दैनिक जागरण कार्य किया। केवल लता मंगेशकर को छोड़कर कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं किया और सभी का इंटरव्यू लिया। लेकिन आज मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैं 2 पद्य रचना अपनी आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ दृष्टिबाधित जो बच्चियों को देखकर बड़ा संवेदनशील हूँ, उसका एक कारण ये भी रहा है कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बम कांड में अपनी दृष्टि खो दी थी, उसके बावजूद भी वो उनसे बोल कर लिखाते थे और जीवन पर लिखाते रहे। करीब 8000 रचना की देश भर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, धर्मयोग में, हिंदुस्तान में, सभी में। तो वही जज्बा वही भावना हम लोगों में है और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने रचना लिखी है देशभक्ति की। बस उसकी कुछ लाइन आपको सुनाता हूँ। तुम हमारे लिए सर कटाते रहे, तुम हमारे लिए सर कटाते रहे, देश की लाज को तुम बचाते रहे। जाने कितने सहे थे तुमने सितम, जाने कितने सहे थे तुमने सितम, हर सितम सह कर मुस्कुराते रहे, हर सितम सह कर मुस्कुराते रहे, देश की लाज को तुम बचाते रहे। आपने 1971 में एक गीत द्वारा भारत की पावन धरती को एक क्या धूम दर्शाया था। गीत का शीर्षक है मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। आपके चरणों में मैं एक विनती गुजारिश करना चाहूंगा, आशीर्वाद रूपी विज्ञा आप आज ये गीत एक बार हम लोगों को अवश्य सुनाएं। जी सुनना एक बार प्लीज सभी को स्वागत करते हैं। जो
देश हमारो राजा दुर्गेशका में भैया ऐसो देश हमारो सुख के पालनहार सत के पालनहारो सुत के शीश जलावे तारो लक्ष्मण जान सो नमन करूं मैं भैया सो नमन करूं झूठे वो पाश गीता जी ऐसे वचन उचारे पांच मंडवा जी तेल में सौ गौरव हारे अर्जुन अत्याचार सहे भीम मन मानी धर्मराज को धर्म मिटावे पाथर की लकीर मेरे भारत की माटी है चंदन और वीर सौ नमन करूं मैं भैया सौ नमन करूं और हाल मिले गले में बजरा की रोटी मठा मरेगी बेटा मांगे गुड़ की मेरी बिटिया चना चमेना भाभी मांगे खट्टी अमिया भैया रस की खीर मेरे भारत की माटी है चंदन और वीर सौ नमन करूं मैं भैया सौ नमन कि इतने कम समय में हेलो मैं सिर्फ आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण हमारे आदर्श नंदन गुप्ता जी जिन्होंने इतना बहुमूल्य समय निकाला आज के पूरे समारोह में क्षमा बांध के रखा तो हृदय से आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत सहयोग किया। आप सब रचनाकार जो इतनी दूर दूर से यहाँ पधारे हैं आप लोगों के स्नेह का अपने पर का असर ऐसा हुआ मेरे ऊपर तो जिस तरह से जो अपना को रखने के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे कभी भी आप लोगों को निराश नहीं होने देंगे। आप लोगों से विनती यही है कि ऐसे ही हमारा सहयोग बना के रखिए। धन्यवाद।